दूसरों के ताल्लुक से फैसला करने के बारे में यसू की तालीम। दूसरों के मुताल्लिक फैसला ना दो, तब खुदा तुम्हारे हक में भी फैसला ना देगा। अगर तुम दूसरों के हक में फैसला दोगे तो तुम्हारे हक में भी इस किस्म का फैसला होगा। अगर तुम दूसरों के साथ जो इकदाम करो तो वही इकदाम तुम्हारे साथ भी होगा। तेरी अपनी आंख में पाए जाने वाले शहतीर को तू नहीं देखता? तू क्यों अपने भाई की आंख में पाए जाने वाले तिनके को देखता है? तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तू मुझे अपनी आंख का तिनका निकालने दे, जबकि पहले तू अपनी आंख को देख कि अब तक तेरी आंख में शहतीर मौजूद है। तू तो एक रियाकार है। पहले तू अपनी आंख के शहतीर को निकाल, तब अपने भाई की आंख में पाए जाने वाले तिनके को निकालने के लिए तुझे साफ नजर आएगा। मुकद्दस चीजों को तुम कुत्तों के आगे न डालो, इसलिए कि वो पलटकर तुम्हें काट लेंगे। सूअरों के सामने अपने मोतियों को न डालो, क्योंकि वो मोतियों को पैरों तले रौंद डालेंगे। अपनी हाजतों को खुदा से मांगा करो। मांगो तब खुदा तुम्हें देगा। तलाश करो तब कहीं तुम पाओगे। दरवाजा खटखटाओ तब कहीं वो तुम्हारे लिए खुलेगा। हाँ, हमेशा पूछते रहने वाले ही को मिलता है, और लगातार ढूंढने वाला पा ही लेता है, और लगातार खटखटाने वाले के लिए दरवाजा खुल ही जाता है। अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो क्या तुम उसको पत्थर दोगे? अगर वो मछली पूछे तो क्या उसको सांप दोगे? तुम खुदा की तरह अच्छे नहीं हो बल्कि खराब हो, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो। इस तरह तुम्हारा बाप भी जन्नत में है, पूछने वालों को अच्छी चीज़ें देगा। बहुत अहम शरीयत। दूसरों के साथ तुम अच्छा बर्ताव करो जिसकी तुम उनसे अपने लिए करने की उम्मीद करते हो। ये मूसा की शरीयत और नबियों की तालीमात का खुलासा है। अबदी ज़िंदगी का रास्ता तकलीफ़देह है। तंग दरवाजे के रास्ते से जन्नत में दाखिल हो जाओ। जहन्नुम को जाने वाला रास्ता आसान और बहुत ज़्यादा चौड़ा है। कई लोग इसके ज़रिए दाखिल होते हैं, लेकिन अबदी ज़िंदगी के दाखिले का दरवाज़ा बहुत छोटा है और वो रास्ता मुश्किल है। सिर्फ चंद ही लोग इस रास्ता को पाते हैं। लोगों के किरदार पर गौर करो। झूठे नबियों के बारे में होशियार रहो। वो भेड़ों की तरह तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन हकीकत में वो भेड़िए की तरह खतरनाक होंगे। तुम उनके कामों को देखकर उनको पहचान लोगे। जिस तरह तुम कांटेदार झाड़ियों से अंगूर नहीं पा सकते और कांटेदार दरख्त से अंजीर नहीं पा सकते, इसी तरह अच्छी चीज़ें बुरे लोगों में नहीं होती। ठीक इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल ही देता है। अच्छा दरख्त खराब फल नहीं देता और खराब दरख्त अच्छा फल नहीं देता। हर इस दरख्त को जो अच्छा फल नहीं देता उसको काटकर आग में जला दिया जाएगा। इसलिए झूठी तालीम देने वालों को उनके फलों से पहचान लोगे। सिर्फ इतना कहने से कोई आदमी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता जो सिर्फ मुझे खुदावंद ए खुदावंद कहकर पुकारे। आसमान में रहने वाले हमारे बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले ही खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। आखिरी दिन कई लोग मुझसे कहेंगे कि तू ही हमारा खुदावंद है। तेरे ही बारे में हमने नबूवत दी है, तेरे ही नाम से हमने बदरूहों को छिड़ाया है और मुख्तलिफ गैर मामूली कामों को अंजाम दिया है। लेकिन मैं साफ तौर पर उनसे कह दूंगा कि ए बदकार लोगो, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अक्लमंद और बेवकूफ़। मेरी इन बातों को सुनकर उसकी फर्माबरदारी करने वाला हर शख्स उस अक्लमंद की तरह होगा कि जो अपना घर पत्थर की चट्टान पर बनाया हो। सख्त और शदीद बारिश हुई और बारिश का पानी ऊपर चढ़ने लगा। तेज़ हवाएं इस घर से टकराने लगीं, चूंकि वो घर पत्थर की चट्टान पर बनाया गया है, जिसकी वजह से वो गिरा नहीं। जो कोई मेरी इन बातों को सुनने के बावजूद इसकी इताअत ना करे वो बेवकूफ़ होगा, और कम अक्ल आदमी ही ऐसा है कि जिसने रेत पर अपना घर बनाया। शदीद बारिश हुई और पानी ऊपर चढ़ने लगा और तेज़ हवाएं इस घर से टकराईं और वो घर ज़ोरदार आवाज़ से गिर गया। जब यसू ने इन चीज़ों की तालीम ख़त्म की तो लोग उसकी तालीम से बहुत हैरत में पड़ गए, क्योंकि उसने उनको शरीयत के मुअल्लिमों की तरह तालीम नहीं दी, बल्कि एक साहिब इक़्तिदार की तरह।